See, this is the working rule for finding the absolute maxima and minima. Same, fx be a continuous function defined in interval ab and c be any point in the interior of the interval ab. Right? ये हमारा x axis, y axis, this is fx. सेम मैंने जो पीछे अभी ग्राफ लिया था सेम लिया हुआ है. ये हमारा x axis, y axis and this is the function fx. ये पॉइंट हमारा आ गया c where the tangent is parallel to x axis. This is a, this is b. This is the point c where the tangent is parallel to x axis, जो कि हम f dash x को 0 के इक्वल पुट करके फाइंड आउट करेंगे. एंड दिस इज a एंड दिस इज b. सी, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा? सबसे पहले तो हमें क्या करना है, fx हमें गिवन है, उसका डेरिवेटिव करके उसको 0 पुट करेंगे. उससे हमें क्या मिलेंगे? क्रिटिकल पॉइंट्स. ऑफ स्टेप 1 इज फाइंड ऑल द क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ fx. हमें जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स हैं वो सारे फाइंड आउट करने हैं. राइट? तो क्रिटिकल पॉइंट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? बाय सब्स्टिट्यूटिंग f डैश x इक्वल्स टू 0. इससे हमारा क्या आएगा? क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा. राइट? उसके बाद हम क्या करेंगे? टेक द एंड पॉइंट्स ऑफ द इंटरवल अलोंग विद द क्रिटिकल पॉइंट. सपोज करते हैं कि f डैश x को 0 पुट करके वी गेट x इक्वल टू c एज द क्रिटिकल पॉइंट. Let c be the critical point where the tangent is parallel to the x axis. तो हमें क्या करना है? Take the end points of the interval along with the critical point. End points of the interval क्या है? a and b. और critical point क्या है हमारा? c. तो मतलब हमारी जो x की वैल्यूज हैं वो क्या हो जाएंगी? a, c and b. हमने क्या करा? End points of the interval along with the critical point ले लिया. थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे? एट ऑल दीज पॉइंट्स कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ fx. मतलब ये जो हमारे पॉइंट्स आए हैं इन पर हम fx की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. जैसे कि एट x इक्वल टू a हमारा आ जाएगा fa, एट x इक्वल टू c आ जाएगा हमारा fc और x इक्वल टू b पर आ जाएगा fb. हम fa, fc एंड fb फाइंड आउट करेंगे. उसके बाद हम क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं विच इज द मैक्सिमम वैल्यू. राइट? उसके बाद हमें आइडेंटिफाई, स्टेप 4, आइडेंटिफाई द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यूज. हमें ये जो वैल्यूज आई हैं इनमें से हमें मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज को आइडेंटिफाई करना है. राइट? द मैक्सिमम वैल्यू विल बी द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन fx. इनमें से जो भी, तीनों में से जो भी हमारी मैक्सिमम वैल्यू होगी विल बी द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन. एंड जो भी इनमें स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी, मिनिमम वैल्यू होगी, विल बी द एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन fx. तो ये हमारा वर्किंग रूल है टू फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एंड द एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू. इसमें एक पॉइंट नोटिस करने वाला क्या है? जब भी हमें एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम निकालना होगा तो हमें एक क्लोज इंटरवल को फॉलो करना पड़ेगा, अदरवाइज हम एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा नहीं निकाल सकते. अब मैं एक एग्जांपल लेकर चलता हूं. जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में 2 क्वेश्चन लिए हैं, एक डिफरेंस बताने के लिए लिया है मैंने. हमें इसमें मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है इफ इट एग्जिस्ट फॉर द फंक्शन fx इज इक्वल टू x प्लस 1. तो सबसे पहले मैं फर्स्ट पार्ट ये करता हूं. सी, इन फर्स्ट पार्ट fx इज x प्लस 1. सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है? क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करना. राइट? हम क्या करेंगे? क्रिटिकल पॉइंट के लिए f डैश x फाइंड आउट करेंगे जो कि 1 आ गया. सी, हाँ, क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है? द पॉइंट एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस. सी, जो f डैश x है हमारा वो 1 है. इट कांट बी 0. ये 0 नहीं हो सकता. इसका मतलब क्रिटिकल पॉइंट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे इसके अंदर. सो no critical point exist. यहां पर कोई भी क्रिटिकल पॉइंट नहीं है, यानी कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जहां पर कि टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस हो जाए. राइट? और जो इंटरवल है वो हमारा क्या है? -1 to 1 है, यानी कि ओपन इंटरवल है. सिंस
-1 1 is an open interval that is x is greater than -1 less than 1, मतलब x कुछ भी हो सकता है, -1 और 1 के बीच में कुछ भी हो सकता है। तो हमें क्या पता किस पर मैक्सिमम वैल्यू है और किस पर मिनिमम वैल्यू है। मैं अगर 0.95 पर वैल्यू निकालता हूं, हो सकता है 0.956 पर कोई वैल्यू आ जाए, 0.99998 पर कोई वैल्यू आ जाए। इसका मतलब मैं डिफाइन नहीं कर सकता इसकी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। तो इसका मतलब क्योंकि इसका क्रिटिकल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा एंड इंटरवल हमारा क्या है, क्लोज इंटरवल है, मतलब हमें बाउंड्री गिवन नहीं है, इसका मतलब हम इसका मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर सकते। सो देयर इज नो मैक्सिमम वैल्यू एंड minimum value. So this function neither have the maximum value nor it has the minimum value. तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। अब अगर हम सेकेंड पार्ट की बात करते हैं, सी इसमें भी हम क्या करेंगे, fx हमें गिवन है x प्लस 1, राइट, f डैश x फाइंड आउट करेंगे, क्या आएगा, 1 आएगा। हेयर ऑल्सो f डैश x कांट बी 0, इसका मतलब यहां पर भी क्रिटिकल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो नो क्रिटिकल पॉइंट एग्जिस्ट, कोई भी क्रिटिकल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, बट हमें ओपन इंटरवल नहीं, क्लोज इंटरवल यहां पर गिवन है, यानी कि दिस फंक्शन हैज द बाउंड्री जो कि -1 and 1 है। मतलब हमें क्या करना होता है, क्रिटिकल पॉइंट लेना होता है और एंड पॉइंट्स भी लेने होते हैं। यहां पर एंड पॉइंट हमें पता ही नहीं थे तो हमने कंसीडर ही नहीं करे। हमारा जो वर्किंग रूल है वो क्या है, क्रिटिकल पॉइंट और एंड पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट नहीं था, हमने एंड पॉइंट्स चेक करे, वो भी नहीं थे। यहां पर क्रिटिकल पॉइंट नहीं है बट इट हैज द एंड पॉइंट्स। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, अब वी टेक द वैल्यू ऑफ x एज -1 and 1, right? And we find f of -1. f of -1 will be -1 plus 1, that is 0. f of 1 find out करेंगे, will be 1 plus 1, that is 2. दोनों में अगर हम कंपेयर करें, 0 is the minimum value, 2 is the maximum value. So since 0 is the minimum value, therefore 0 is the absolute minimum value at x equal to -1 and 2 is the maximum value and 2 is the maximum value therefore 2 is the absolute maximum value at x equal to 1. So this function has its absolute maximum at x equal to 1 and absolute minimum at x equal to -1. से एक और क्वेश्चन हम कंसीडर करते हैं, फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज फॉर द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू 2x³ - 15x² + 36x + 1 ऑन द इंटरवल 1,5। इंटरवल हमें गिवन है, राइट। ये फंक्शन हमें गिवन है। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप f डैश x कितना आएगा, 6x² - 30x + 36। उसके बाद का स्टेप क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करना है। पुट f डैश x इक्वल्स टू 0 टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट, यानी कि 6x² - 30x + 36 इक्वल्स टू 0। 6 से डिवाइड कर दें, x² - 5x
प्लस 6 इक्वल्स टू 0, फैक्टर्स आ गए, इसको फैक्टराइज करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, सो x माइनस 2 x माइनस 3 इक्वल टू 0, सो इधर x इज 2 और x इज 3। ये आ गए हमारे क्या क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट भी बोल सकते हैं, स्टेशनरी पॉइंट भी बोल सकते हैं, मतलब दीज आर द टर्निंग पॉइंट एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, एक्चुअली वेयर द कर्व टेक्स टर्न, वेदर अप और डाउन और वेदर इन द सेम डायरेक्शन, जो कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मैंने बताया था। एंड यहां पर हमारा जो है हर पॉइंट पर जो है हमारा स्लोप एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब किसी भी पॉइंट पर नॉट डिफाइंड नहीं है, बट उससे भी हमें यहां पर कोई लेना देना नहीं है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, अब हमारी x की वैल्यूज क्या हो जाएंगी, इंटरवल हमें क्या गिवन है 5, नाउ वी टेक x इक्वल्स टू एंड पॉइंट्स ऑफ द इंटरवल 1, द क्रिटिकल पॉइंट्स एंड 5। अब हम क्या करेंगे, f1 फाइंड आउट करेंगे। f1 हमारा क्या हो जाएगा, f1 यानी जहां जहां पर फंक्शन में x है हम x का वैल्यू 1 पुट कर देंगे, 2 इंटू 1 क्यूब माइनस 15 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 36 इंटू 1 प्लस 1। ये जो वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे, मैंने क्योंकि कैलकुलेशन पार्ट मैंने स्किप कर दिया, लेंथ बढ़ जाती है वीडियो की, तो जो f1 पर ये मेरी वैल्यू आएगी दिस इज 24। इसी तरीके से मैं f2 फाइंड आउट करूंगा, f3 फाइंड आउट करूंगा एंड f5 फाइंड आउट करूंगा, और मेरी वैल्यूज क्या आएंगी, f2 29 आ गया, f3 28 आएगा और f5, मतलब इस तरीके से जब तुम कैलकुलेट करोगे ये वैल्यूज आएंगी। एंड इन वैल्यूज में हम देख रहे हैं विच इज द लीस्ट वैल्यू, 24 इज द लीस्ट वैल्यू, इसका मतलब 24 इज द एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, दिस इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू and this is the greatest value। इसका मतलब 24 is, this implies 24 is the absolute minimum value at x equal to what, 1, and 56 is the absolute maximum value at x equal to what, 5. So 1 is the point of absolute minimum, point of absolute maxima.